क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में देखिए आज मैं आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट पेपर ए लेकर आ चुकी हूँ, जो कि आप सभी के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो प्रश्न बताने जा रही हूँ जिनके 100% आने के चांस रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है Fe2O3 + 2L तीर का निशान Al2O3 + 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया, तो ये जो अभिक्रिया दी गई है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद में चौथा प्रश्न कि H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया कहलाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। जब टूटी हड्डी होती है उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है तो उस समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ब्राइन का। तो उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि दही में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, पहला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डेडेडेस होता है। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरा है पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम द्वारा, जाइलम। ठीक है, जाइलम के द्वारा। तीसरा है कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डेडेडेस तंत्र का निर्माण होता है। कौन सी, केंद्रीय। चलिए अगला प्रश्न है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम डेडेडेस है। क्या नाम है उसका, ड्रीसिन। क्या है इसका नाम, ट्रिपसिन। ठीक है, ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र डेडेडेस होता है। किसके द्वारा, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के द्वारा। छठा प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग डेडेडेस होता है। कौन सा, प्रमस्तिष्क। क्या आएगा इसमें, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने तीसरे प्रश्न को फिल कर दिया ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद में हमारी ये सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, पहली जोड़ी है नेत्र रोग। ठीक है, नेत्र रोग की जोड़ी रहेगी धुंधला दिखना। दूसरी है तारों का टिमटिमाना, ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ये दूसरी जोड़ी। तीसरी है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जोड़ी है बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, चौथी डायोप्टर, ये है आपका लेंस की
क्षमता, ये है चौथी जोड़ी। पांचवी, एक सरल रेखी पथ, एक सरल रेखी पथ है हमारा प्रकाश किरण, ये है पांचवी जोड़ी। और छठी जोड़ी स्पेक्ट्रम, ये है इंद्रधनुष, ठीक है, ये है छठी जोड़ी। चलिए, तो हमने जोड़ी भी कंप्लीट करी, आप स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। तो मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये है असत्य बात, ठीक है। सर्वाहारी जीव है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, तो ये सत्य बात है। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये असत्य बात है। चौथा प्रश्न सत्य है, ठीक है। इसके बाद में पांचवा, वायु आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, तो ये सत्य है। और छठा भी सत्य है, ठीक है। तो आप जहाँ पे रॉन्ग के निशान है आप वहाँ पर असत्य लिखिएगा, और जो राइट के निशान है वहाँ पर सत्य लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। निम्न के सूत्र लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बुझा हुआ चूना का। क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर लिखिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। रक्त और लसिका में 2 अंतर लिखिए। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है। चलिए, आगे का प्रश्न है कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। अब सारी लेंस के 2 गुण लिखिए। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये है 20। क्वेश्चन नंबर 21, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग इम्पोर्टेंट काफ़ी प्रश्न है ये। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाई, ये भी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए, तो आप सभी ने इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो कम समय में मैं आपको पूरे प्रश्न बताने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप सभी का कम समय बचे, ठीक है। ज़्यादा समय यहाँ पर व्यस्त ना हो, इसीलिए आप अच्छे से इनको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इनको कंप्लीट करें। 100% इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।